वाराणसी, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग सिटी है, आज एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। मणिकर्णिका घाट, जिसे महाश्मशान कहा जाता है, 2026 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी का सेंटर बना हुआ है। एक तरफ गवर्नमेंट का विजन है कि यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएं, पर दूसरी तरफ लोकल लोग और हेरिटेज लवर्स इसे खुश नहीं नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि काशी की आत्मा, इसके पुराने पत्थर और परंपरा कहीं मॉडर्न टूरिज्म के चक्कर में खत्म ना हो जाए। आज हम सही या गलत की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि ये जगह हिंदुइज्म में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, और यहाँ की एक इटर्नल फायर जो 3000 सालों से कभी बुझी नहीं, उसका क्या इतिहास है और रीडेवलपमेंट कैसे इसे अफेक्ट कर सकता है। हिस्ट्री जानने से पहले हम ये जान लेते हैं आखिर इस रीडेवलपमेंट की नीड क्या है और क्यों इसे बनाया जा रहा है। विश्वनाथ चौधरी, जो वहां के डोम राजा हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि काशी कॉरिडोर की तरह इस घाट को भी मॉडर्न बनाया जाए, क्योंकि वहां की तंग गलियां, गंदगी और बारिश के मौसम में होने वाली तकलीफें अंतिम संस्कार को बहुत मुश्किल बना देती थी। अब 39,350 स्क्वायर मीटर का एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो इस घाट को सबसे बड़ा डेडिकेटेड क्रेमेशन फैसिलिटी बना देगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब बारिश के वक्त डेड बॉडीज को गलियों में नहीं जलाना पड़ेगा। पहले धुआं और राख लोगों के घरों में घुसती थी, पर अब ये सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा। रूप फाउंडेशन और काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट मिलकर इसे बना रहे हैं। इसमें न सिर्फ क्रेमेशन के लिए जगह होगी, बल्कि मॉर्नर्स परिवार वालों के लिए बैठने की जगह और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। काशी की विरासत को बचाते हुए इसे मॉडर्न जरूरत के हिसाब से ढाला जा रहा है। अब ऐसा हो रहा है या नहीं, ये तो हमें ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट चेक से ही पता चलेगा। अब हम इस प्लेस की इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री को समझते हैं, फिर हमें ये डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी कि इसके रीडेवलपमेंट के साथ साथ इसको प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अकॉर्डिंग ये वही जगह है जहां भगवान विष्णु ने हजारों सालों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि भगवान शिव की बाली यानी उनका ईयरिंग मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गया था, जो विष्णु ने अपने चक्र से निकाला था। वैदिक मेटाफिजिक्स में ये घाट सिर्फ मरने की जगह नहीं है, बल्कि इसे ब्रह्मांड का महाश्मशान माना जाता है। पुराणों के हिसाब से यहाँ प्रांत अग्नि से मोक्ष मिलता है। स्वयं महादेव मरने वाले के कान में तर्क मंत्र फूंकते हैं, जिसे वो रीबर्थ के साइकिल से आजाद हो जाता है। एक नई कथा के अनुसार मां सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान देखकर यज्ञ के अग्नि में स्वयं को अर्पित कर दिया। दुखित शिव ने उनका शरीर कंधों पर उठाकर धरती पर भ्रमण किया, और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। मणिकर्णिका घाट पर मां सती का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणिकर्णिका घाट हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शमशान स्थल माना जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार होने पर आत्मा को मोक्ष मिलता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ माँ सती की ऊर्जा सदा विराजमान है। मणिकर्णिका घाट, जिसे महाश्मशान कहते हैं, वाराणसी के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है। जहाँ बाकी जगहों पर शमशान शहर के बाहर होते हैं, वहीं काशी में मणिकर्णिका बीच में है। ये दिखाता है कि मौत अंत नहीं, बल्कि जीवन के अनंत चक्र का एक हिस्सा है। मणिकर्णिका का असली रहस्य है इसकी अखंड धुनी, वो आग जो पिछले 3000 सालों से नहीं बुझी है। इस आग की हिफाजत डोम राजा का परिवार करता है, जिन्हें मौत के द्वार का असली रक्षक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि राजा हरिश्चंद्र को भी डोम परिवार के यहाँ काम करना पड़ा था जिंदगी की सच्चाई समझने के लिए। लॉजिक बड़ा सिंपल है, चिता पर हर इंसान का ईगो राख हो जाता है, और ये इटर्नल आग हमारे फिजिकल वर्ल्ड और भगवान के बीच का मैसेंजर का काम करती है। 2026 का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें पुराने बिल्डिंग्स को तोड़कर एक बड़ा प्लाजा बनाया जा रहा है, बिल्कुल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब अहिल्याबाई होलकर के बनाए हुए कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स पर आंच आई। क्रिटिक्स का कहना है कि पुरानी कारीगरी को हटाकर मॉडर्न कंक्रीट लगाने से घाट की एनर्जी खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट बेहतर सफाई और प्लेटफॉर्म का वादा करता है उन हजारों फैमिलीज के लिए जिन्हें आज तंग गलियों से निकलकर अपनों के अंतिम संस्कार करना पड़ता है।
ये लड़ाई है आज की कन्वीनियंस और सदियों पुरानी पवित्रता के बीच। जैसे हम 2026 में आगे बढ़ रहे हैं, सवाल मॉडर्न वर्सेस एंशिएंट का नहीं बल्कि बैलेंस का है। काशी इतिहास में कई बार तोड़ी और फिर बनाई गई, पर इसकी आत्मा हमेशा जिंदा रही, लोगों के भरोसे की वजह से। फ्यूचर की साथ बदलो पर अपनी जड़ों को मत उखाड़ो। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जब हम टूरिस्ट के लिए रास्ता बनाएं तो सीकर के लिए मोक्ष का रास्ता बंद ना हो जाए। What's your thought on this? Please write it down below in the comment box. Thank you for watching till here.